आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और आज के मुद्दे में आपको नाज़रीन बताएं, आज बड़ा दिन है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबिलिटीज़ डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड डिसेबिलिटीज़ डे के हवाले से दुनिया भर में तकारीब हो जाती हैं और इन तकारीब के दौरान हमारी सोसाइटी में हमारे हिस्सा जो है उनके तय हम एक अहद करते हैं और उसी अहद को निभाने की आज कस्में खाई जाती है। ये हर साल मनाया जाता है। आज ही के दिन पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सुबह सुबह ट्वीट आया। मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, लेट अस रिजॉल्व द राउंड टेबल our effort to building an accessible, inclusive and equitable world. We must try to work towards the collective goal of empowerment of दिव्यांग जन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का है। एक तरह से उन्होंने आज अहद किया और हमें भी अहद करने का कहा कि आज हम इन लोगों के लिए जो ने हम आम तौर पे माजूर अफराद कहते हैं उनके तय अपनी खिदमत अपने आप को वक्फ रखें और उनका जो हक है वो हक उन्हें दें। आज का दिन जम्मू कश्मीर में अहम भी है क्योंकि पिछले 30 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में या दुनिया के कई खितों में जो सिचुएशन बनती है उस दौरान उस सिचुएशन का शिकार होकर भी बहुत से लोग माजूर हो जाते हैं। और कश्मीर के 30 से 35 साल इस दौर में, पूरा शौक दौर में एक बड़ी तादाद है जो इन हालात का शिकार होकर विकलांग हुए हैं, जो डिसेबल हुए हैं। कुदरती विकलांग, कुदरती डिसेबिलिटीज़ तो अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ी तादाद इन हालात का शिकार हुए हैं। कोई कहीं ग्रेनेड का शिकार हुआ, कहीं गोली का शिकार हुआ, कहीं फायर जो है बारूदी सुरंग का शिकार हुआ और कहीं मारदाड़ का शिकार हुआ। तो इस मारदाड़ में, इस गोलीबारी में बहुत से लोग ऐसे हैं। कुल मिला के इस वक्त सरकार के आदाद शुमार हैं जिन्हें कश्मीर से लेकर जम्मू तक अगर हम कहें तो कश्मीर में 9393 जो डिसेबल लोग हैं जो सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक हैं। 1000 रुपया उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार जो है माहाना वजीफे के तौर देती है। सरकार अपना वजीफ़ा देती है। 9393 जम्मू में, इसी के आसपास की तादाद कश्मीर में है, इसी के आसपास की तादाद जम्मू में है। लेकिन सरकारी सतह पे किस तरह से है, ज़रा मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये सरकार का एक हुक्मनामा है और ये हुक्मनामा गज़ट है हमारा। सरकार के इस गज़ट में बाज़ाब्ता तौर पर इन जो है जो डिसेबल लोग हैं इनके तय सरकार का अहद, सरकार की जिम्मेदारी, आम की जिम्मेदारी, इनके हकूक, इस हवाले से लगभग 20 सफ़ों का ये गज़ट है। पूरी जानकारी दी गई है और जब इस गज़ट को पढ़ते हैं तो उसके बाद एक यकीन हो चलता है कि ये जो है हम जो हैं हम दुनिया के बेहतर तरीन कौम हैं, हमने इनका भी ख्याल रखा हुआ है। तो ये है कागजी कार्रवाई। लेकिन कागजी कार्रवाई के साथ साथ ज़मीन पर कितना होता है उसकी मिसालें सबके सामने हैं। मिसाल मैं दूंगा, कहीं पे भी कश्मीर में से लेके जम्मू तक कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पे उस तरह का स्लोप बनाया गया हो जहां पे ये जो विकलांग हैं, ये जो हैंडीकैप्ड हैं, ये अपनी व्हील चेयर चला सकें। ये सड़कों का हाल, अब सरकार का कोई भी ऐसा दफ्तर आज की डेट में कुछ बने हुए हैं लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जिससे हम कहीं दफ्तर, खुद इसी सोशल वेलफेयर महकमे के दफ्तर जो हैं वहाँ पे इनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि व्हील चेयर लेके दफ्तर के अंदर तक जा सकें। और अगर खुदा करके कहीं पहले दफ्तर, पहली मंजिल तक कहीं इस तरह की सीढ़ी हो या इस तरह का स्लोप हो, दूसरी का तो सवाल ही नहीं है। और फिर आज के दिन पे तकारीब हुई, लेकिन आज के दिन पे कहीं हमने आज सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर कश्मीर, डायरेक्टर जम्मू दोनों से रब्ता कायम किया तो हमने उनसे कहा कि आज का दिन इम्पॉर्टेंट दिन है, सरकार की स्कीमें हैं, ज़रा हमारे प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाइए, बताइए सरकार का आवाम को कि क्या क्या हैं। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात जब आ जाती है या हम कहें कि सरकार जब बताती है कि अकाउंटेबल सरकार है तो किसी भी अहदेदार ने, ना ही डायरेक्टर सर्विस जो हमारे जो सोशल वेलफेयर कश्मीर है, ना ही डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू, किसी ने इस बात पे हमारे टेलीविज़न प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने पे बिल्कुल उन्होंने नहीं माना। साफ जाहिर है हम कोई सवाल पूछ रहे थे, उनके जो ज़मीनी हकूक़, वो बुनियादी जो मामलात हैं उनको कहीं उजागर कर लेते, तो जब किया नहीं होगा तो उसका वो जवाब क्या देते। तो इसलिए बेहतर है वो सब यही समझते हैं कि नहीं, हम आँख ही बंद रखें। तो आँख वो बंद रखेंगे, हम नहीं रखेंगे बंद। आज हमने इस प्रोग्राम में कुछ शख्सियात को दावत दे रखी है। मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे ये है रबीज़ मखदूमी साहब, सहाफ़ी हैं, और साथ साथ पे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डॉक्टर चिंतन कौर आ चुकी हैं, डॉक्टर चिंतन जीत कौर आ चुकी हैं। डॉक्टर चिंतन जीत, बहुत बहुत शुक्रिया।
स्वागत आपका। और जिस तरह से आपने काम किया है वो हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि हम उसको एडमिट करें कि आपने जिस तरह से इनके लिए काम किया है। लेकिन फैसल भी हमारे ग्राउंड पे हैं और आपको बताएं श्रीनगर में रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो बिमना के इलाके में। फैसल को हमने सुबह ही बिमना भेजा, हम देखें वहां पे किस तरह की आज एक्टिविटीज है आज के इस बड़े दिन पर। तो जरा फैसल से जानेंगे पहले, उसके बाद दोनों मेहमान। फैसल, जरा बताइए किस तरह की एक्टिविटीज आपको नजर आ रही है इस एरिया में। देखिए सनम, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है और इसके हवाले से काफी ज्यादा जगहों पे जो फंक्शंस हो रहे, चाहे वो इस सखावत सेंटर की बात हो जो डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है बिमना में, या बाकी जगह है वहां पे फंक्शंस हो रही है डिसेबिलिटी के हवाले से। लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम एग्जामिन करते हैं, उससे यही साफ जाहिर होता है कि जो डिसेबिलिटी है ये हमने सिर्फ इसी दिन के तक महदूद रखा है, इसके बाद इस हवाले से कुछ नहीं होता। हालांकि लगातार ये पर्सन प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें अपने हुकूक दीजिए, हमें हुकूक दीजिए, लेकिन उनको अपने हुकूक नहीं दिए जा रहे। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो करीबन 5000 के करीब ऐसे स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए खाली गवर्नमेंट ने 27 टीचर्स रखे, जो कि एक अलमिया है, शर्म की बात है। आप देखिए आज का दिन है, आज तो दावे किए जा रहे हैं कि हम इनके राइट्स को उजागर करेंगे, इनके वेलबींग की बात करेंगे, लेकिन आप देखिए एक छोटी सी बात है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 27 टीचर्स थे जो कि 5000 बच्चे जो स्पेशल एबल्ड बच्चे उनको पढ़ाते। आप अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनके हुकूक उजागर किए जा रहे हैं और किस तरीके से उनके वेलबींग की बात की जा रही है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यह साफ वाजिया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्रैक्चुअल बेसिस पे स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करे ताकि इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन मिले, ये भी कंपटीशन के जमाने में आगे चल सके। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली 27 टीचर्स पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है 50,000 5000 स्टूडेंट्स के लिए।